टामू जंगल का सबसे डरावना और खतरनाक तानाशाह। उसका शरीर जैसे फौलाद से बना हो और दिमाग चालबाजी, धोखेबाजी और मक्कारी का खेल। जानवरों की स्मगलिंग, हथियारों की तस्करी और खून के बदले सौदे, यही उसका कारोबार है। उसके 4 गैंगस्टर साथी, एक भालू जो ताकत से चट्टान तोड़ दे, एक भेड़िया जो अंधेरे में शिकार करता है, एक लोमड़ी जो चालों की रानी है और एक बदसूरत खरगोश जो मासूम लगकर मौत बांटता है। ये पांचों मिलकर जंगल को बना चुके हैं खौफ का साम्राज्य। कुछ दिनों से हमारे धंधे में गिरावट आ रही है, क्या वजह है? क्या मेरा खौफ कम हो रहा है जंगल में? सरदार, इस वक्त जंगल में एक नया एसीपी आया है। बहुत तेज है और बिल्कुल भी बिकाऊ नहीं लगता। उसने चारों तरफ नाकेबंदी शुरू कर दी है। जगह जगह पर फोर्स तैनात कर दी गई है। हमारे आदमियों को बड़ी दिक्कत हो रही है। ना माल इधर से जा पा रहा है, ना उधर से कोई चैन से लौट पा रहा है। एसीपी की नजर हर कोने पर है। शायद उसे हमारे नेटवर्क की भनक लग चुकी है। अब क्या करना है सरदार? तुम बकरियों जैसे क्यों डर रहे हो? कहीं तुम भेड़िए की खाल ओढ़ कर तो नहीं आए हो? याद करो वो दिन जब तुम सड़क पर आवारा की तरह भटकते थे, भूखे मरते थे। मैंने तुम्हें वहां से उठाया, अपनी गैंग में शामिल किया, पैसा दिया, ताकत दी, ताकि तुम मेरा साम्राज्य बढ़ा सको। और अब तुम मुझे जंगल में कानून का राज सिखा रहे हो, जबकि इंसान अपनी दुनिया में जंगल राज चला रहा है। जंगल का बस एक ही कानून है, जिसके पास ताकत है, हुकूमत उसी की होगी। अब ध्यान से सुनो, तुम लोग स्मगलिंग और फिरौती का कारोबार तेज करो। जंगल की पुलिस को मैं देख लूंगा। टामू का आदेश पाते ही उसके खूंखार साथियों ने जंगल में कोहराम मचा दिया। दिन दहाड़े लूट, हत्या, गोलीबारी और लड़कियों का अपहरण शुरू हो गया। हर तरफ चीख पुकार थी, कोई सुरक्षित नहीं था। उधर टामू खुद सीधे एसीपी के घर में घुस गया, बिना किसी डर के। और फिर एसीपी, उसकी पत्नी और मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। जंगल में त्राही त्राही मच गई थी। अब जानवर भी चुप नहीं रहे। हाथी, बाघ, भालू, लोमड़ी, सब ने मिलकर नारा लगाना शुरू किया। जैसे ही ये खबर बाहर फैली, प्रशासन में खलबली मच गई। गृह मंत्री ने तुरंत डीजीपी को आदेश दिया, तुरंत मेरे दफ्तर में हाजिर हों। अरे भाई, आप लोग कर क्या रहे हैं आखिर? एक मामूली से गुंडे ने पूरे प्रदेश में तबाही मचा रखी है और आप लोग बस हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। आप लोगों के रहते हुए आर्मी बुलानी पड़ेगी क्या? शर्म आनी चाहिए। जाइए, तुरंत उस गुंडे का इंतजाम कीजिए, वरना अगली मीटिंग में सिर्फ सवाल होंगे, जवाब नहीं। गृह मंत्री से मीटिंग के तुरंत बाद डीजीपी साहब ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक हाई लेवल बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि एक स्पेशल टास्क फोर्स तुरंत गठित की जाए और आदेश दिए गए, आपको पूरी खुली छूट है, कुछ भी करो, लेकिन 1 महीने के भीतर टामू को पकड़कर जेल में डालो और उसकी पूरी गैंग का सफाया कर दो। पुलिस महानिदेशक से आदेश मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई। जगह जगह छापेमारी और कई इलाकों में एनकाउंटर शुरू हो गए। इन्हीं ऑपरेशनों में टामू के 2 साथी बदसूरत खरगोश और भालू मारे गए। पुलिस ने टामू के नेटवर्क का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया, लेकिन टामू अब अंडरग्राउंड हो चुका था। एसीपी पर हमला करना अब उसे भारी पड़ रहा था। हालांकि टामू छिपा हुआ है, लेकिन पुलिस की सख्त नजर अब भी उसके पीछे है। एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है और पुलिस हर कड़ी को जोड़ रही है। टामू के गायब होने के बाद शहर में धीरे धीरे शांति लौटने लगी है, लेकिन तूफान अभी बाकी है। टामू का नेटवर्क और कारोबार अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। पैसों की भारी तंगी ने उसे मजबूर कर दिया एक बड़ा जोखिम उठाने के लिए, बैंक में डाका डालने का। लेकिन पुलिस तो कब से इसी मौके की तलाश में थी। जैसे ही टामू अपनी गाड़ी लेकर शहर के बीचों बीच पहुंचा, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जवाबी कार्रवाई में टामू की गाड़ी पर लगातार फायरिंग हुई।
घबराकर और खुद को फंसा हुआ देख टामू ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसके गुनाहों की पूरी फहरिस्त रखी गई। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। अब टामू जेल में है और शहर उसके आतंक से पूरी तरह आजाद हो चुका है।